ये क्या हो रहा है? हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग आए हो? आप सब लोग ठीक होंगे। तू ही बोल ले। तो निशु को हमने स्कूल भेज दिया है। आज मैंने इनके लिए वो ब्रेकफास्ट में बनाया था टिफिन में टोस्ट। ठीक है, तो उसने पहले कहा था टोस्ट बनाना, तो मैं सुबह सुबह गई ब्रेड वगैरह लेके आई। मैं रात को नहीं लेके आई, मैं भूल गई थी लाना। तो फिर उसके पापा का वीडियो कॉल आया, तो मैं पापा से बोलती मुझे आपकी याद आ रही है, दिन में आ जाना है। तो उसके पापा ने बोला शाम को आऊँगा, रात की फ़्लाइट है 8 बजे की। तो फिर और आज हमने डिसाइड किया है सर ने और मैंने कि हम जाएंगे लेट, क्योंकि वहाँ स्टॉप पे पहले पहुँच जाओ तो और कोई आता ही नहीं, हम ही पहुँचे रहते हैं बस। जैसे ऐसा लगता है जैसे वैन हमने ही चलानी हो। कल तो हम कितनी परसों तो हम कितनी देर पहले, कल फिर हम थोड़ा और देर, आज हम देर जाएंगे। आज हम 7:22-23 ऐसे जाएंगे बेटा घर से, ठीक है। आज हम डिसाइड कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं थोड़ी बहुत अपने बेसिक काम निपटाती हूँ, क्योंकि आज है 5वां नवरात्रा। आज मेरा फास्ट है, तो मुझे आके नहाना धोना है, पूजा वगैरह करनी है। तो इसलिए मैंने बोला, मैंने कहा थोड़ा बहुत मैं बेसिक काम निपटाती हूँ, तब तक तू अपनी तैयारी कर। घर से लेट निकले हैं और आज मैं लेट हो गई, 7:28 हो गई यहीं पे। और अभी 2-3 मिनट का सफ़र बाकी है। 2-3 मिनट आपसे जोड़ से रहे। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा क्या रह गया, अभी है बाकी। कहीं सा ऐसा ही ना होता वैन छूट जाए। मैं तो छोड़ भी नहीं सकती स्कूल, फिर शौर्य की छुट्टी हो जाएगी आज, फिर शौर्य को मज़ा आ जाएगा। नहीं नहीं, पहुँच जाएंगे हम जल्दी जल्दी। चल, आज ना मेरा फास्ट है, तो मुझे लगा मुझे नए कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक कुर्ती सिलाई थी अपने टेलर से। मतलब मैं यहाँ नहीं सिलाती हूँ ससुराल के टेलर से, मैं मायके ले जाती हूँ अपने कपड़े सिलने के, क्योंकि वहाँ का टेलर अच्छे कपड़े सिलता है। मतलब डिज़ाइन दो ना, जैसे फ़ोटो वोटो खींच के कहीं से लेके, तो वैसे कॉपी कर लेता है। थोड़े पैसे ज़्यादा लेता है बट कर लेता है, ठीक है। तो ये कुर्ती का पीस मैंने लिया था, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा कलर, घिया कलर है। तो मैंने कहा आज मेरा फास्ट है तो यही पहन लेती हूँ। तो इस इतना पोपट कर दिया ना उस टेलर ने। फ्रॉक जैसा सिला है मैंने, मतलब डिज़ाइन कुछ और दिया था, उसने कुछ और सिला है। पोपट हो गया मेरा तो सच में। मेरी बहन क्या कहती है, मैंने कहा मैंने ना करिश्मा कपूर की एक फ़ोटो दी थी, उसमें ऐसे आगे से ऊंचा था और साइड साइड से नीचे से कट था। उसने फ्रॉक वाला सिल दिया, पीछे से फ्रॉक नीचे ऊपर से। और एक उम्र के बाद ना ऐसे अच्छा भी नहीं लगता, मतलब ऐसे कपड़े पहनना। थोड़ा सा ऐसे सलीके के कपड़े पहनो। तो मैंने अपनी बहन को बोला, मैंने करिश्मा कपूर की फ़ोटो दी थी, पर उसने ऐसा बेकार कर दिया। तो कहती है मेरी बहन करिश्मा कपूर बनने चली थी और बन गई, वो टेलर ने बना दिया भारती सिंह। मैं दिखाती हूँ आपको, रुको। ये देखिए कैसे सिला उसने। ये जो डिज़ाइन आगे से ऊपर वाला और पीछे से नीचे वाला सिला उसने, ये देखिए। और मैंने उससे, पता है, मैंने जो करिश्मा कपूर की फ़ोटो दी थी उसमें आगे से तो ऐसे ऊंचा था, लेकिन ये साइड से ना कट थे, यहाँ पे ऐसे कट थे। और पीछे से भी ऊंचा ही था, मतलब जैसे आगे, जितना आगे से ऊंचा उतना पीछे से। उसने पता नहीं क्या बना दिया अजीब सा सूट। और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, देखो मुझे नहीं लग रहा ये अच्छा। और मुझे पहन के भी अच्छा नहीं लग रहा, फीलिंग नहीं आ रही अच्छी अच्छी सी। फिर मेरी बहन की बेटी है एक, है ना, मतलब हम मतलब 8th में पढ़ती है, पर हाइट वगैरह अच्छी है उसकी। मैंने कहा बहन प्लीज़ इसे ऑल्टर करा के अपनी बेटी को पहना लियो, मेरी बस की तो नहीं है इसे पहनना। फिर मेरी बहन ने डायलॉग और मार दिया, ये बनने चली थी करिश्मा कपूर, बन गई भारती सिंह। तो मुझे वो सुन के भी बहुत अजीब सा लग रहा है। तो इसलिए मैंने कहा भाई मैं तो नहीं पहनूंगी अब ये सूट। मतलब एक एज होती है ना, एक मतलब गर्लिश सा है ये सूट। और मैं अब जनानी हो चुकी हूँ भाई, औरत है ना। तो मुझ पे, मतलब मुझ पे ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, कुछ अच्छा लग रहा है ना लग रहा है, वो तो बात की बात है, पर मुझे पसंद नहीं आ रहा, इसलिए मैं तो अभी सिर्फ पहनूंगी नहीं। अब मुझे लगा था, मैंने कहा अच्छा सिला होगा, मैं पहन के देखती हूँ। क्योंकि वहाँ से 2-3 इकट्ठे आए थे सिल के, तो मैंने ये रखा हुआ था, मैंने पहना ही नहीं था, ये देखा भी नहीं था कैसे सिला है। अब देखना, देख के मूड खराब सा हो गया। अभी हो रहे हैं 2:50, ठीक है। अब मैंने शौरी को लेने जाना है। आजकल पता है 3 दिन से लगातार परेड हो रही है। पहले मैं सुबह 7 बजे नीशू को छोड़ने जाती हूँ, पौने 7 बजे, मतलब 10 मिनट बाकी होते तब नीशू को छोड़ने जाती हूँ, फिर घर आती हूँ। फिर 7:20 पे या 15 पे शौर्य को छोड़ने जाती हूँ, फिर घर आती हूँ। फिर 1:40 पे नीशू को लेने जाती हूँ, फिर लेके आती हूँ। 3 मतलब 2:50, 2:55 पे शौर्य को लेने जाती हूँ, फिर आती हूँ। सच में परेड हो रही है मेरी। अब ये है कि आज रात को हस्बैंड आ जाएंगे, तो अब ये सैटरडे तो नीशू का स्कूल है, सिर्फ कल शौर्य की छुट्टी होती है। तो छोड़ने, मतलब छोड़ने का चक्कर खत्म हो जाए, लेने तो फिर ऐसा कि ठीक है चलो, चार चार चक्कर लग जाते हैं। नीशू तो नज़दीक पे यहीं पे थोड़ा दूर, पर शौर्य के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। परेड हो रही है आजकल। चलिए, मैं मैडम टीवी देख रही है, आप आवाज़ आ रही होगी आपको। तो मैं बाहर ताला लगा के जाती हूँ, फटाफट आती हूँ फिर उसको लेके।
अभी हो रहा है रात, मतलब रात हो रही है और मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। मैं बना रही, आज मेरा फास्ट था इसलिए मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी, आलू के गुटके। मतलब वैसे मैंने तरी वाले आलू बनाने थे बट मेरे बच्चे खाते नहीं, मेरे बच्चे सूखे आलू खाते हैं, तो इसलिए मैंने सूखे ही बनाए। और रोटी बनाऊँगी, नहीं पूड़ी नहीं बनाऊँगी बेटा, रोटी और सेमियाँ बनाऊँगी। हलवा बना के कोई फ़ायदा नहीं, हलवा ये लोग खाते नहीं है, मैं ही खाऊँगी तो फ़ायदा क्या है। कौन सा हलवा? वैसा सूजी का हलवा, ठीक है, मैं खा लूँगी। तो बुली नहीं खाती तो मैं सेमियाँ बनाऊँगी, सेमियाँ दोनों खा लेते हैं। हमारे घर के सामने आरती हो रही है, पूजा हो रही है इस टाइम पे। हाँ चारों बना देती हूँ, ठीक है। तो आरती हो रही है तो थोड़ा सा, हाँ नीशू का स्पेल भी कंपटीशन है कल और 2 राउंड में वो सिलेक्ट हो गई है। अब कल फाइनल सिलेक्ट, मतलब फाइनल कंपटीशन है। हाँ वो तो पता नहीं क्या क्या है। तो चलो फिर जल्दी जल्दी पढ़ो। और मैंने आलू की सब्जी तो बना ली है, मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं, देखो बॉयल करके छौंक भी लिए हैं। एक्चुअली ना अब यहाँ पे किसी का कीर्तन, मामी का कीर्तन था, मेरे हस्बैंड की छोटे मामा मामी भी यहीं रहते, तो उनका कीर्तन था, तो उन्होंने बोला था कि आ जाना थोड़ा लास्ट में, जो चाय वगैरह बनाते हैं उसमें हेल्प कर देना। तो मैंने कहा भाई मैं लास्ट में आऊँगी क्योंकि मैं कीर्तन में आ नहीं सकती, मेरे बच्चे हैं घर पे, अगर बच्चों को ला नहीं सकती, गचर गचर करते हैं बच्चे, परेशान करते हैं। तो बच्चे सो रहे थे दोनों, तो पहले शौर्य नहीं सो रहा था, फिर 5 बजे जाने का टाइम आया, मैंने कहा भैया तो बैठ जाए तो सो जा, फिर नहीं मैं सो जाता हूँ, वो सो गया 5 बजे। फिर मैं गई, मैंने चाय वाय बनाई, थोड़ा सा मैंने सर्व की, फिर मैंने प्रसाद दिया, मैं आ गई थी। तो मैंने आते ही फटाफट आलू आलू बॉयल किए, तो मैंने कहा जल्दी बना लूँगी। उन्होंने दूध नहीं पिया आज क्योंकि मैं लेट आई थी, वो सोए हुए थे, उठे ही नहीं, उठाते उठाते 1 घंटा हो गया था। अब मैंने कहा क्या दूध, अब दूध पिलाऊंगी फिर वो खाना नहीं खाएंगे, तो मैंने कहा मैं जल्दी खाना बनाती हूँ। अभी 8 बज गए हैं, तो मैंने कहा 8:30 बजे तक हम खा लेंगे। मेरा फास्ट था वैसे भी, वहाँ लड़ाई छिड़ गई। क्या हो गया, क्या हो गया, वहाँ लड़ाई छिड़ गई, पागल कहीं के। 2 मिनट में छोड़ो ना इनको, अकेले लड़ाई छिड़ जाती है, इनका यही डर रहता है ज़्यादा। और मेरे हस्बैंड की 8 बजे की फ़्लाइट है वहाँ से, तो अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था 7:15 बजे की मैं एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ। तो 11:30 तक लैंड करेगी वो शायद एयरपोर्ट, यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट। देखते हैं कब तक आते हैं। मल्टीपर्पज़ काम हो रहे हैं यहाँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, कितने टैलेंटेड बच्चे हैं मेरे, टीवी देखते देखते पढ़ रहे हैं। अब इसका तो कल कंपटीशन है, ड्राइंग कर रही है, ये देखो। मुझे प्लेट मिली थी, मैंने सोचा घड़ी बना लूं। घड़ी बनाओ, घड़ी तो तुम देखी नहीं है कभी। और मैंने ना फटाफट फटाफट बनाई रोटी सब्जी और सेवियाँ, पूजा की और खा ली। और मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी उठती हूँ, मतलब 5 बजे से पहले उठती हूँ। एक को छोड़ने जाती हूँ, फिर दूसरे को छोड़ने जाती हूँ, फिर घर का काम करती हूँ, फिर एक को लेने जाती हूँ, फिर दूसरे को लेने जाती हूँ। तो मैं दिन में आराम सोती हूँ घंटे 2 घंटे। आज मैं सो ही नहीं पाई, वो कीर्तन था, फिर मेरी दरानी आ गई कीर्तन में जाने के लिए, फिर बैठी रह गई, गप्पे वप्पे मारते रह गए। फिर थकान की वजह से ना मेरे पैर में भी बहुत दर्द हो रहा, पता नहीं क्यों। फिर मैंने अभी मालिश करके, घुटने में मालिश करके मैंने पट्टी बांधी, गर्म पट्टी। देखो आराम मिलता है कि नहीं मिलता। हस्बैंड तो आएंगे मेरे 12:30 बजे तक। तो मैं बोल रही हूँ उनको, क्योंकि ये सो रखे थे दोनों के दोनों 7 बजे तक। तो वो तो उठ गई थी 6 बजे जब मैं कीर्तन से आई, ये 7 बजे तक सो रहा था, 7 सवा 7 तक। तो मैं बोल रही भाई तुम बैठो, मैं लेट जाती हूँ, मैं सो जाती हूँ, तो फिर थोड़ी देर बाद तुम भी सो जाना। फिर पापा के आने के टाइम पापा को मैं फ़ोन कर लेंगे, वो फ़ोन करके उठ जाएंगे हम, क्योंकि निशु ने कल सुबह स्कूल जाना है, कल सुबह हमें फिर जल्दी उठना है ना। छुट्टी होती तो आराम सोए रहते। चलिए फिर आज के व्लॉग के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।